यस तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड। यस आप सब रेडी होंगे आई थिंक। यस, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट सेकंड। इससे प्रीवियस में डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और मैं बता दूं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें ट्रिक सीख रहे हैं तो थ्योरी वाला जो वीडियो है वो डिफरेंट है और इसमें ओनली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। इसके डीपीपीज के लिए, इसकी फाइल के लिए आप इसके प्रीवियस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके गिवन होता है, इसकी फाइल आप कहाँ से मिले, राइट। तो आई होप कि आप सब सॉल्व करके आए होंगे और कैसे देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। पेन कॉपी लेके बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाएं आप। यस, क्वेश्चन 11 तक हमने प्रॉब्लम्स में सॉल्व ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम गिवन है आपको। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू अप टू n प्लस 1 टर्म है और ये मुझे प्रूव करना है क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि y इज इक्वल टू, अगर मैं दो टर्म को यहाँ से क्लब करके देखता हूँ तो ये वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही है 1 प्लस x1 अपॉन x माइनस 1, राइट। एलसीएम लेता हूँ x माइनस 1 तो देखो कैंसिल आउट हो गया, ओनली x अपॉन x माइनस 1 ये मिला मुझे, राइट। सिमिलरली ऐसा क्यों आ रहा है मेरे माइंड में, मुझे कहीं ना कहीं पता है इसका कुछ समेशन मुझे फाइंड होगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन मैं यूज करता हूँ इन दोनों का समेशन है, इस टर्म का और इस टर्म का समेशन। इसके समेशन के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म और भी एक्स्ट्रा गिवन x माइनस 2 तो उसका मल्टीप्लाई करना और उसका डिवाइड भी करना है। यस, मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, डिवीजन भी कर दिया। इससे होगा क्या, देखो अब दोनों का एलसीएम क्या हो गया, सेम हो गया। एलसीएम सेम हो गया, अगेन एलसीएम लेता हूँ मैं और एलसीएम लेने के बाद वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही है आपको। देखो एलसीएम लिया x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, राइट। अब न्यूमरेटर में देखें x2 इंटू एक्स और x2 इंटू एक्स बोथ आर कैंसल आउट, ओनली एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो ये टर्म क्लब करने पे आपको एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड हुआ। सिमिलर दैट अगर इस दोनों टर्म का समेशन फाइंड करता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस x3, राइट। इस तरह से तो एक फिक्स पैटर्न बन गया बच्चों, और एक फिक्स पैटर्न बन गया तो अब मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। और उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, इसका समेशन कुछ ऐसे मिल रहा हुआ, अगर n प्लस 1 टर्म है तो n प्लस 1 टर्म में आपको एक टर्म कम मिल रही है न्यूमरेटर में, तो x टू दी पावर n तक मिल जाएगा, x टू दी पावर n अपॉन होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मिलेगा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस x1, राइट। अब ये आपको मिल गया बाई सिंप्लीफाई होके। अब इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो इसके डी बाई डी एक्स के लिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉगरिथम लें, क्योंकि ln से सारी वैल्यूज के सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो ln ऑफ बाई ये मिल जाएगा log m अपॉन n, इट मीन्स n इंटू ln x माइनस ये log m इंटू n इंटू डब्ल्यू आप प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रोडक्ट वाली, तो ये मिल जाएगा आपको ln x माइनस x1 माइनस ln x माइनस x2 माइनस ln x माइनस x3 एंड सो ऑन वैल्यूज आपको मिलती जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको वैल्यूज यहाँ पर लास्ट टर्म मिलेगी ln x माइनस xn, ओके। अब आप इसका डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी यहाँ से 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू ये n अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस x1 अपॉन n x माइनस x2 माइनस 1 अपॉन x माइनस x3 एंड सो लास्ट में मिलेगी n x माइनस x, इस तरह से। अब यहाँ से फिर से बच्चों आप देखें और टर्म को क्लब करना स्टार्ट करना, तो इनटू बाई डैश, तो बाई डैश की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगी यहाँ से, n अपॉन समथिंग बाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो अगर ये दोनों टर्म मैं लेता हूँ यहाँ से इसको और इसको, तो ये बन गया आपके लिए 1 अपॉन एक्स। देखो n x है तो एन एक्स को आप अगर हर एक टर्म में अगर डिवाइड कर दें लाइक दैट, तो यहाँ के लिए 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। सिमिलर टर्म इसमें भी 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा मुझे, और इसमें भी आप इसको 1 अपॉन एक्स
हर एक में एक एक टर्म आपने एक्स एक्स दे दिया, तो एन एक्स को आप समेशन लिख सकते हैं। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस एक्स बना, इसको सिंपल करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको, एलसीएम लिया एक्स एक्स माइनस 1, यस ऐसे देख सकते हैं आप, एक्स माइनस एक्स वन माइनस ऑफ एक्स है, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली आपको एक्स वन माइनस एक्स वन और एक्स एक्स माइनस एक्स वन मिला, माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये मिल गया एक्स एक्स और एक्स वन माइनस एक्स, राइट। आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा ही मिल रहा है, हर एक टर्म में यहाँ पर एक्स वन मिल गया, सिमिलर दैट एक्स टू मिल जाएगा, एक्स थ्री मिल जाएगा, और बाई अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स आप बाहर निकाला तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और आप ये प्रूव कर सकते हैं। एक बार सिंप्लीफाई आप सेल्फ भी करें, इससे पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे मिलेगा। यस बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है इसमें, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन साइन टेन ऑफ साइन बस ऑफ 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेन फाइंड करना है, देन रेंज, देन एफ ऑफ एक्स और अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स। तो 3 पार्ट है, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मुझे पता है साइन इनवर्स ऑफ, देखो 2x ये, तो आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज के लिए, डोमेन के लिए आपको x की वैल्यू ना, x की वैल्यू ये मिलती है -1 से 1, इसके बीच में होता है। तो x की वैल्यू ना ये कुछ मिल जाएगा मुझे 1/2 से, -1/2 से 1/2, बट यहाँ पर क्या 10x है, तो 10x के लिए वैसे डोमेन तो रियल होती है, बट यहाँ पर पता है इसको डिफाइन करने के लिए ये वैल्यू जैसी -1 से 1 हो जाएगी, तो डोमेन की वैल्यू अगर ये -1 से 1 हो जाती तो 10 इनवर्स ये वैल्यू क्या π/2 दे देगा, और ये -π/2 से π/2 हो जाएगा, और -π/2 से π/2 पे 10x डिफाइन नहीं होता, इट मीन्स इस पर आप इक्वल ब्रैकेट नहीं लें, इक्वल टू साइन आप हटा दें, तो ओनली यहाँ पर आप जो इनइक्वलिटी लगाएंगे वो ये यूज कर सकते हैं, इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर -1/2 टू 1/2, ये इसका डोमेन मिल जाएगा। रेंज की बात करें, यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा इसमें डिफाइन है 10x के लिए, तो 10x की रेंज वैसे भी 10x ऑफ x गिवन है, तो इसकी रेंज क्या r होती है, तो रेंज इसकी r पॉसिबल, राइट। अलजेब्रिक फंक्शन में डिनोट करें इसको, तो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए आप क्या करें, साइन बस x को आप t लेट कर लें या थीटा लेट कर लें, तो साइन बस x 2x इज इक्वल टू थीटा लेट किया, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू, ये थीटा लेट कर लिया टोटली वैल्यू आपने, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या 2x हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2x। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल बनाता हूँ, तो साइन थीटा अगर 2x है तो 2x, ये 1, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1 माइनस 4x स्क्वायर, इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, राइट। तो टेन थीटा अलजेब्रिक टर्म में भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट बच्चों गिवन है कि आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना, एफ डैश 1/4, तो एफ डैश 1/4 के लिए क्या करेंगे कि आप इसका डेरिवेटिव कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा इसका, और टेन ऑफ समथिंग है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू सेक स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर ऑफ साइन 2x, साइन इनवर्स 2x, एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव किया तो क्या मिल गया 2 मिल गया, राइट। अब आपसे क्या x की वैल्यू 1/4 पुट किया, तो यहाँ पर 1/4 पुट कर दें, और ये मिल जाएगा sec इनवर्स ऑफ 2, ये 1/4, इट मीन्स वैल्यू 1/2 sec इनवर्स साइन 1/2 वैल्यू π/6 होता है, और sec π/6 2/√3, इट मीन्स इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4/3, यस। ये वैल्यू भी आपको 1 माइनस 1/60 इंटू 1/4 √3/2, तो √3/2 मिल गया, और ये वैल्यू भी कितनी 2 है। फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 16 अपॉन 3√3, यस, ये फाइंड हो जाएगा, राइट। तो तीनों आंसर मिल गया, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया, एंड आपको फाइनली इसका एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, राइट। जो भी डाउट है आप
शेयर जरूर करें अपना, इससे मुझे पता चले कि किस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बच्चों, आपको गिवन है tan इनवर्स ऑफ u अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एंड x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 u स्क्वायर माइनस 1 एंड u की लिमिट भी आपको गिवन है, u की डोमेन कहाँ से और प्रूव करना है मुझे 2 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे u की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और u लेट सपोज मैं अगर साइन थीटा पुट करता हूँ, यस u की डोमेन भी गिवन है 0 to 1/2, इट मीन्स थीटा की यहाँ पर थीटा पॉसिबल है 0 to π/2, यस हाँ बनता है π/2, एब्सोल्यूट वैल्यू 5/4 ले सकते हैं, यस। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट मीन्स बाई की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल गई बच्चों यहाँ से कि साइन थीटा और यह रूट ओवर कॉस थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। यस ये tan इनवर्स एक्स हो गया, ये भी tan थीटा हो गया, tan से tan इनवर्स एक्स कैंसिल आउट कर दें तो थीटा मिला, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप थीटा पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू अगेन आप पुट करें साइन इनवर्स ऑफ, यस कैंसिल आउट होगा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ यू है, तो बाई की वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स ऑफ यू, देन एक्स की वैल्यू सिमिलरली फाइंड करता हूँ मैं, एक्स की आगे बढ़े देखो, तो एक्स की में भी आपको डिफरेंट पुट कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपने एक्स में यू की वैल्यू कॉस ऑफ 5 पुट कर दिया, राइट, और कॉस तो 2 कॉस कर 5 बन गया, 2 कॉस कर 5 मीन्स कॉस ऑफ 2 5, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 2 5, 1 upon cos 2 5 means yeah sec 2 5 to sec will be cancelled out to 2 5, it means cos inverse of u। अब आपको देखो बच्चों चाहिए यहाँ से dy by dx, तो आप लिख सकते हैं इसको dy by du अपॉन dx by du, राइट। दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली माइनस आप मिला, माइनस आपका मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये वैल्यू आपको मिल भी रही है 2 डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप ये प्रूव करना है आपको, तो ये प्रूफ हो जाएगा, यस नोट कर लें कर आप। पोज करके भी आप नोट कर सकते हैं बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस आपको गिवन है देखो कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, राइट। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक थीटा एक रेशनलाइज वैल्यू करें, और रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है 1 अपॉन रूट प्लस रूट और रूट माइनस ओवर रूट, 1 अपॉन रूट प्लस समथिंग एंड प्लस समथिंग प्लस प्लस समथिंग, इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा देखना है यहाँ पर, कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, और स्क्वायरिंग होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 ए बी, तो प्लस 2 रूट ओवर कुछ ऐसा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर की बात कर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 1 2 ऑफ साइन एक्स मिल जाएगा, 2 ऑफ साइन एक्स। आपको बच्चों देखो यहाँ से पता भी चल रहा है कि x की वैल्यू अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस को थीटा में चेंज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा कर दो, 2 2 सबका कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, ये आंसर मिला आपको। अब देखो यहाँ से दो रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि इसका जो x की वैल्यू गिवन है एक तो 0 टू π/2, एक π/2 टू पाई है, तो दो रिजल्ट में ब्रेक करता हूँ मैं इसको, 0 टू π/2,
तो थीटा की वैल्यू एक्यूट हो रही होगी एक्स की वैल्यू मेनली, तो cos x पॉजिटिव में ओपन होगा, इट मीन्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। आपको पता है जब भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करता हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल आउट, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कॉट एक्स बाई 2, कुछ ऐसा मिल जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाई 2, राइट। ये भी कैंसिल आउट कर दे तो वैल्यू क्या मिल गई, एक्स बाई 2 मिल गई। यस, सिमिलर दैट अगर माइनस के लिए फाइंड करें कि जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 टू अगर पाई होती है तो आपको पता चल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव में ओपन होगा, इट मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको अगर हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा जीवन का दो मूल्य फॉर्मूला में से एक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2, राइट। 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स कैंसिल आउट, कॉट इनवर्स ऑफ कुछ ऐसा बना, कॉट इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा, तो टेन ऑफ एक्स बाई 2, टेन ऑफ एक्स बाई 2 को चेंज कर लेंगे तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब दोनों को आप डेरिवेटिव कर दें तो यहाँ से डेरिवेटिव है ना, आप इस तरह इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो माइनस ऑफ हाफ मिलेगा। तो दो आंसर दो डिफरेंट कंडीशन में फाइंड हो जाए, राइट। यस, नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कुछ पुट करके चेक करें, ये कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ वैल्यूज, और क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है तो वो भी देखेंगे। अगर x की वैल्यूज यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो 1 साइन थीटा, क्योंकि अगर ये दे भी रखा है तो थीटा की वैल्यू लाइज भी करेगी आपकी माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे रेंज में इसमें आता ही है। तो कोसाइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा कुछ बन जाएगा, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। यहाँ से आपको पता है साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो टेन इनवर्स ऑफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस टाइप आप समझना, 2 कॉस स्क्वायर कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो टेन ऑफ एक्स बाई टेन ऑफ थीटा बाई 2 कर देता हूँ, टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली थीटा बाई 2 बचा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, राइट। सिमिलरली आप इसमें भी कुछ पुट करें, और इसमें पुट कर सकता हूँ मैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। कॉस थीटा पुट किया तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 थीटा बाई 2, और 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखा भाई आप यहाँ से ये साइन ऑफ समथिंग है, तो साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स ऑफ, ये देखो क्या टेन थीटा बाई 2 मिल जाएगा, अगेन आपको टेन थीटा बाई 2, टेन टेन कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो साइन थीटा मिल गया, राइट। तो ये साइन थीटा हो गया आपका, और साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर x है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 1/रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। yes yes very good, correct। now next question given है question number 17,
let f of x is equal to x square minus 4x. G be the inverse of f. Find the value of g dash where f of x is equal to 2. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों आपको बता देता हूँ ये कैसे प्रूव करते हैं और क्या है इसका बेसिक मीन्स। तो कभी भी जैसे आपका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया थ्योरी में भी कि अगर ऐसा लिखा हुआ g बी द इनवर्स ऑफ f, इस बात का मतलब होता क्या वो समझा कि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, g इज f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब आप सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f ऑफ x का डेरिवेटिव कर दो तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 1, राइट। तो g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको 1 अपॉन f डैश x। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये यूज होता है इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव फाइंड करने के काम आता है, राइट। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे फाइंड कहाँ पर करना है। तो देखो एक हिंट गिवन है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की देखो दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड प्लस 1, यस। तो 5 एंड माइनस 1, यस, तो वैल्यू मिल गई। लेकिन मुझे कंडीशन भी गिवन है कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं क्योंकि x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये रिजेक्ट कर दें, ओनली क्या वैल्यू लेंगे f ऑफ 5 के लिए, x इज इक्वल टू 5 के लिए प्रूव करेंगे। अब f ऑफ 5 पर आपको पता है g डैश ऑफ f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। f डैश x की बात करो तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 4, यस। x की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूँ तो ये मिल जाएगा आपको 2 इंटू 5 माइनस 4, इट मीन्स 1/6। और ये किसकी वैल्यू मिली g डैश ऑफ 2, तो g डैश 2 की वैल्यू आपको फाइंड होगी यहाँ से 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, यस करेक्ट। देख लें एक बार आप उसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आप इसको मार्क भी कर लें, कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पर लिख भी लें। जहाँ भी आपके इनवर्स से रिलेटेड है तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चों 10 वर्ष की सीरीज की वन है और ये 10 वर्ष की सीरीज से काफ़ी पहले पुराना रिलेशन है अपना। रिलेशन ये है कि कई जगह देखने को मिलती है, या इंटीग्रेशन में भी, डेरिवेटिव में भी, और आईटीएफ में तो मिलती मिलती ये सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी 10 बस एक्स की आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे तो आपका फोकस होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं हम इसमें चेंज करेंगे, 10 बस एक्स माइनस 10 बस बाय, इस वाले फॉर्मूले में आप इसको लेके आए। और इसमें लेके आने के लिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया तो क्या होता है 10 प्लस ऑफ एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई होता है, राइट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि इसमें 1 कैसे बना है। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 सेपरेट करता हूं तो आप है ना यहाँ से ये देख रहे हो x इंटू एक्स प्लस 1, और न्यूमिनेटर में अक्सर इसका डिफरेंस गिवन होता है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स, राइट। सिमिलरली मैं इस टर्म की बात करता हूं तो इसमें भी ये कुछ ऐसा बन रहा है tan इनवर्स ऑफ, देखो अगर 1 को सेपरेट कर लेता हूं तो 1 प्लस समथिंग ये बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके देखो दो फैक्टर हो रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये भी फाइंड कर लेंगे आप थर्ड वाला, तो tan इनवर्स ऑफ, आपको एक पैटर्न दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। ये आपको अगर लिख सकते हैं तो 1 प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट, राइट। एंड सो ऑन, अगर nth टर्म की बात करें तो nth टर्म लास्ट में क्या मिल जाएगी n प्लस समथिंग x प्लस जो भी वैल्यू मिलेगी वो मैं लास्ट टर्म में लिख दूंगा n प्लस 1 माइनस एन एक्स, अच्छा x प्लस है ना, x प्लस एन एक्स अपॉन 1 प्लस समथिंग दोनों का प्रोडक्ट।
अब देखो ये फॉर्मूला अगेन आपको दिख गया कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई की सीरीज है, तो इसको लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन एंड सो ऑन लास्ट तक टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ एन एक्स। जब भी बच्चों इसमें आप कैंसिल आउट करें, जो टर्म कैंसिल आउट पॉसिबल है, तो देखें टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट सब। जब भी सेकंड टर्म बचती है उसकी सेकंड लास्ट टर्म बचेगी, सेकंड लास्ट टर्म उसकी टेन इनवर्स एक्स प्लस वन है, तो ये फाइनली आपको मिलेगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। अब ये बाई आपको मिल गया सिंप्लीफाई होकर, तो बाई का डेरिवेटिव फाइंड करें तो बाई डैश मिल जाएगा यहाँ से वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एन टू दी होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। यस, देख लें एक बार। यस, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की गिवन है बच्चों आपको, इफ बाई इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू e टू द पावर ex इंटू मल्टीप्लाई a टू द पावर बाई इंटू बाई ऑफ ln x, बाई टू द पावर x है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें इसको, इसको क्या लिख सकते हो, क्या मिल सकता है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से बाई इज इक्वल टू, ये ln पावर में, तो सबसे पहले इस पावर को इधर ले आए आप आगे, तो ये मिल जाएगा बाई टू द पावर x इंटू ln ऑफ एक्स टू द पावर ई एक्स इंटू ए वाई, राइट। ये भी पावर में गिवन है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी बाई टू द पावर एक्स इंटू, ये पावर आगे आ जाएगी तो ई टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर बाई इंटू ln एक्स। चार प्रोडक्ट गिवन है यू बी डब्ल्यू, और कुछ भी मान लें, कुछ नहीं आप पी मान लें, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो आप बेटर है कि लॉगरिथम ले लें, जब भी प्रोडक्ट में मोर देन फंक्शन गिवन हो और अगर डिवीजन में गिवन, तो आप बेटर है कि आप लॉगरिथम ले बहुत स्टार्ट में। तो लॉगरिथम अगर लेता हूँ तो ln बाई, ये हो जाएगा आपके लिए अगर बाई इंटू ln एक्स प्लस एक्स लॉग एम इंटू एन, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए बाई इंटू ln ए प्लस ln ऑफ ln एक्स, राइट। डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो वन अपॉन बाई इंटू बाई डैश, इसका डेरिवेटिव मिलेगा बाई अपॉन एक्स प्लस ln एक्स इंटू बाई डैश प्लस वन इंटू बाई डैश इंटू ln ए प्लस वन अपॉन ln एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन ln एक्स इंटू ln एक्स का वन अपॉन एक्स, राइट। ऐसा कुछ मिल गया। यहाँ से आप देख सकते हैं बाई डैश की जो टर्म है उनको वन साइड में ले आए आप, तो बाई डैश की टर्म मिल रही है आपको वन अपॉन बाई माइनस यहाँ पर ln एक्स माइनस ln ए इंटू बाई डैश इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू ln एक्स, राइट। यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एलसीएम लेके दोनों को, दिस अपॉन दिस, ये आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, बेसिक सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, बेसिक सिंप्लीफाई आप करें जिससे आपकी भी कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। यस, नोट कर ले बच्चों इसके बाद। यस, यहाँ पर है ना, आपने सॉल्व कर लिए हैं तो मैं बस एक हिंट ही बताऊँ आपको, हिंट मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्या सॉल्व कर लिया है। यस, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है टेन ऑफ बाई बाई टू माइनस ln वन प्लस बाई बाई टू होल स्क्वायर अपॉन टेन बाई बाई टू, और प्रूव करना है डी एक्स बाई डी वाई। फंक्शन x में गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, तो आप कोई बात नहीं, बाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें अगर बात करता हूँ बाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, फंक्शन को कैसे लिखें, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें x इंटू टेन ऑफ बाई बाई टू माइनस, ये ln है तो m बाई एन रूल लगाएंगे तो टू इंटू ln वन प्लस टेन ऑफ बाई बाई टू
माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln tan ऑफ y/2। इस तरह से फंक्शन मिल गया। अब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आप बाई करें तो dx/dy आप लिखें यहाँ से। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो sec स्क्वायर y/2 माइनस 2 इंटू ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, और फिर समथिंग का डेरिवेटिव फाइंड करें तो sec स्क्वायर y/2 प्लस 1/2। ये वैल्यू कुछ मिल जाएगी आपको अगेन यहाँ से sec स्क्वायर 1 अपॉन पहले तो tan ऑफ समथिंग एच टी मिलेगी, tan स्क्वायर y/2 इंटू sec स्क्वायर y/2 और 1/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं और इंटू ये भी 1/2, यस इसका भी आएगा। तो बेटर है कि आप में सब में से इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 1/2 है। sec स्क्वायर ऑफ y/2 इंटू 1/2 आप कॉमन ले, तो यहाँ पर देखो क्या बन गया 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस tan y/2 एंड प्लस 1 अपॉन tan ऑफ y/2, राइट। इस तरह से फंक्शन हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना बेहतर बताओ साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस में गिवन है, तो ऑल फंक्शन को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। जैसे एक हिंट के तौर पर बताता हूँ, इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर y/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इट मींस 1 प्लस कॉस, राइट। ऐसे ही आप इनको भी साइन कॉस में चेंज कर लें, लिख देता हूँ हिंट के लिए, चेंज या कन्वर्ट इनटू साइन ऑफ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस में चेंज कर लो, सिंप्लीफाई। लास्ट में बता दूं आपको कि जब भी जैसे ये dx/dy गिवन है, तो आप क्या करें dx/dy फाइंड करें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, जो भी रिजल्ट मिलेगा, राइट। यस यस नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, y इज इक्वल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन होता, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या बताया है कि आप x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करें, तो यहाँ पर लेकिन x और y में गिवन है तो कोई बात नहीं, आप y इज इक्वल टू ना y इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं, और y इज इक्वल टू अगर x टेन थीटा पुट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ए का रोल x अगर प्ले करा तो x y इज इक्वल टू ए एक्स टेन थीटा पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर एक्स मिलेगा, एक्स इंटू और ये सेक थीटा मिल जाएगा, एक्स सेक थीटा। आरएचएस में देखें साइन इनवर्स ऑफ ये एक्स टेन थीटा, ओके, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर देखना एक्स टेन थीटा अपॉन ये एक्स, आपको सेक थीटा मिल गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट, साइन कॉस में करेंगे कॉस कॉस कैंसिल आउट, ओनली साइन थीटा बचा, साइन थीटा कैंसिल, ओनली ई टू द पावर थीटा बचा, ई टू द पावर थीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक थीटा, ओके। इट मींस एक्स की वैल्यू की बात करो तो एक्स की वैल्यू मिल गई ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। एंड बाई की वैल्यू एक्स इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बहुत साइड में, तो ये तो बन जाएगा टेन थीटा, लिख देता हूँ, ये बन गया बाई, और आरएचएस में बन जाएगा ई टू द पावर थीटा साइन थीटा। एक पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप की यहाँ से दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा और ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा। अब इनका डेरिवेटिव फाइंड करें आप, तो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले क्या आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मतलब ई थीटा इंटू इसका डेरिवेटिव, ई थीटा कॉस थीटा एच थी छोड़ दो एक बार, और कॉस थीटा डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा का एच रहेगा, dx बाई डी थीटा में ये आएगा ई टू पावर थीटा कॉस थीटा एच थी छोड़ता, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, कुछ यहाँ से इसकी वैल्यूज बना सकते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यूज आपको ये मिल गई,
ओके, अब देखो इसको अगेन आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब भी बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव अगर फाइंड करना हो तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव तो आएगा ही आएगा आपका टी बाई बाई ऑफ डी ऑफ समथिंग कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। तो थीटा का डेरिवेटिव फिर से करना है आपको। तो वैल्यू पुट करते हैं आप, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो कॉस प्लस साइन, यू इंटू बी रूल लगाऊं, कॉस प्लस साइन, तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर माइनस ये साइन माइनस कॉस, तो कॉस प्लस साइन और माइनस कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, ऐसा बन गया अपॉन कॉस माइनस साइन टू द होल स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स करता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी आपको 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ऐसा मिल गया। तो देखें न्यूमरेटर में देखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यूज माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी वैल्यूज, तो फाइनली आंसर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है देखो, यस 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कैंसिल और आउट हो जाएगा, तो 2 अपॉन ई टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये वैल्यू सिमिलर फिर आप यहाँ पर ही पुट कर लें एक्स और वाई की, तो आपको बहुत शायद प्रूफ हो जाएगी। यस, बेसिक हिंट ये थी कि आपको ये पुट करना था इसमें। यस, नेक्स्ट बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin ऑफ 2 थीटा, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है, t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है आपको। तो x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता चलेगा कि डी बाई बाई क्या चाहिए dx, तो हमें फाइंड करना होगा डी बाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखिए डी बाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2 इंटू कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ 2t, तो साइन ऑफ 2t का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2t इंटू 2, इसका डेरिवेटिव बात करें तो माइनस साइन ऑफ टी माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2t इंटू 2, 2 सबका लेके कॉमन लेके भगा देते हैं, और यहाँ पर बनेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, लाइक दैट, इस तरह का। आपको ना यहाँ पर cos c माइनस cos d और cos sin c माइनस sin d यूज करें तो ये मिल जाएगा 2 sin c प्लस टी बाई 2, 2t प्लस t, इट मीन्स 3t बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 t बाई 2 अपॉन सिमिलरली sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ समथिंग समथिंग, 2 कैंसिल आउट, sin t बाई 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स डी बाई बाई डी एक्स की जो वैल्यूज मिल गई आपको वो मिल गया डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ 3t बाई 2, ऐसा मिल गया, राइट। अब देखो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, डबल डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका टेन थीटा का सेक स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू 3 बाई 2 और t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों ये है जो आपको अगेन पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 2t माइनस ऑफ साइन t, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू आपको गिवन है एज ए हिंट के लिए, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, यस, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 2 विल बी कैंसल आउट, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यस, तो ऊपर मिलेगा 3, नीचे मिलेगा ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1, पर आंसर माइनस 3, यस ये मिल जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बाई क्यूब इंटू डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जनरल इलिप्स के लिए सॉल्व करता हूँ कि अगर जनरल इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लेते हैं आप, ए कॉस थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म एंड y इज इक्वल टू आप ले सकते हैं b साइन थीटा, राइट। और अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा किया तो b इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ए साइन ऑफ थीटा, इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा मिल गया, राइट। अब आपको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो फिर से आप डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बी बाई ए, यस कॉट उसका थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कोसेक उसका थीटा होता है इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस कोसेक उसका थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो इसका रेशिप्रोकल करता है 1 अपॉन माइनस ऑफ ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा मिल गया, कुछ इस टाइप से, राइट। यहाँ पर बच्चों बाई क्यूब का मल्टीप्लाई और हो रहा है इसमें, तो बाई क्यूब की वैल्यू वैसे बाई की वैल्यू अगर बी साइन थीटा तो बाई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी बी क्यूब बी क्यूब साइन क्यूब थीटा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें बाई क्यूब का इसके साथ में, तो जैसे अगर मल्टीप्लाई किया इन दोनों का बी क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा तो ये कैंसिल आउट, मतलब आपको मिला माइनस बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, यस। अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर मैं देखूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू इसमें देखो √3 है, कंपेरिजन करें आप एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू √3 है और ए की वैल्यू 2 है, ए और बी की वैल्यू पुट करना है आप तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस √3 की पावर 4, इट मीन्स -9/4, राइट। तो आई होप कि आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा और आप इनके आगे वाले क्वेश्चंस भी करें, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीशन देख सकते हैं आप, इसकी नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो भी इसमें अटैच हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देखें और सॉल्व जरूर करें, सॉल्व करके मुझे एक बार आप कमेंट में भेजें कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या किस तरह की प्रॉब्लम और स्पीड ज़्यादा हो रही है, कमेंट में जरूर आप बताएं, राइट। ओके बाय बाय बच्चों।